मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और मुझे समागम करना हद से ज़्यादा पसंद था। मैं अपने पति से छुपकर फ़ोन और कंप्यूटर में वो वाली फ़िल्में देखती थी। वो फ़िल्में देख-देख कर मेरी इच्छा आकाश छू जाती थी। मेरा दिल भी ग्रुप समागम करने को करता था। 2 मर्दाना आदमियों का नागराज एक साथ मेरे सुराखों में होने का ख्वाब मेरी चिड़िया को इस कदर गीला कर देता था कि बिना उँगली दिए बिना रहा नहीं जाता था। उस समय मेरी उम्र 27 साल थी और मेरा देवर बस 21 का था। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि लड़के 14 साल की उम्र से ही सब कुछ करने का महसूस करते हैं। वो दिन में कई बार हाथ से हिलाते हैं। ये जानकर मैं अपने देवर जी के बारे में सोचने लगी। मैंने सोचा कि अगर देवर जी मेरे जाल में फंस जाए तो दिन में कई बार समागम का आनंद मिल जाएगा। उस दिन के बाद से मैं अपने देवर के सामने रिझाने वाली हरकतें करने लगी। कभी मैं उनके सामने अपनी साड़ी का पल्लू गिरा देती तो कभी झुक कर अपने उभारों को दिखाती हुए घर में झाड़ू मारती। मेरा जवान देवर धीरे धीरे मेरी इस जाल में फंसने लगा। कुछ दिनों बाद वो मुझे हर वक्त अपनी वैसी निगाहों से देखने लगा। एक दिन वो टेबल पर खाना खा रहा था, तभी मैं वहाँ जाकर टेबल साफ करने का नाटक करने लगी। मैंने अपने ऊपर उठाकर ब्लाउज से आधा बाहर निकाला और टेबल को कपड़े से घिसने लगी। मेरा देवर आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगा। मेरे दिल में जो था वो समझ गया, क्योंकि टेबल तो साफ था। फिर उसने अपना सीधा हाथ टेबल के नीचे किया और अपना पकड़ कर मसलने लगा। मेरे हिलते हुए अमरूद देखकर वो वहीं बैठा हाथ से करने लगा। मुझे भी पता लग गया। मैंने भी अचानक अपनी साड़ी का पल्लू गिरा दिया और उसकी आँखों में आँखों डालकर फिर से टेबल को घिसने लगी। वो दृश्य कितना मनोरम था कि मेरे देवर से रहा नहीं गया। उसने मुझे टेबल के ऊपर से खींचा और मेरे अमरूद में अपना मुँह घुसाकर उन्हें चूमने लगा। मैंने उसको मुस्कुराकर देखा तो उसके अंदर का डर भी निकल गया और मेरे अमरूद के साथ और आक्रामक हो गया। उनके हाथों और मुंह की आक्रामकता से मेरे अमरूद लाल हो गए और मैंने उसको पीछे धकेलते हुए कहा, देवर जी, ये सही जगह और वक्त नहीं है। हमें जिंदगी भर साथ रहना है। हम एक पैसे वाले घराने से थे। मेरा पति एक कंपनी में एक मैनेजर के पोस्ट पर थे और ससुर की फैक्ट्री थी, इसीलिए मेरे पास खुद की गाड़ी थी। मैंने कहा, आज रात 8 बजे किसी सुनसान जगह पर मेरी गाड़ी में करेंगे। देवर ने ये सुना और खुशी खुशी अपने कमरे में चला गया। रात होते ही मैंने देवर को फ़ोन करके घर से थोड़ा दूर बुलाया। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे और किसी सुनसान जगह की तलाश करने लगे। मेरा ठरकी देवर मुझे गाड़ी भी नहीं चलाने दे रहा था। वो कभी मेरे नींबू को छेड़ता तो कभी हाथ रखता। फिर कुछ देर बाद हमें सही जगह मिली जहाँ काला अंधेरा था। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी मेरा जवान देवर मुझे चूमने लगा। मैंने भी उसका पूरा साथ दिया। तभी अचानक मैं अपने पति की गाड़ी देखी और मैंने देवर को धक्का देकर नीचे छुपने को कहा। देवर बोला, क्या हुआ भाभी, कौन आ गया? अब मैंने कहा, सामने तुम्हारे भैया की गाड़ी खड़ी है। इस हालत में हमको यहाँ देख लिया तो ना जाने क्या हो जाए। तभी मेरे पति ने गाड़ी पहचान ली और हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने जल्दी से गाड़ी भगा दी। वहाँ से गाड़ी चलाते हुए मैं भरे बाजार में जा पहुँची। मैं गाड़ी चला रही थी और मेरा देवर मेरे नींबू पर चाटे मारने लगा। मैंने कहा, बदतमीजी क्या कर रहे हो? दिखता नहीं? अभी पकड़े जाते तो पता नहीं क्या होता। भाभी जी, मगर आपके इतने बड़े और लटकते अमरूद देखकर मेरा दिल मचल रहा है। मैं शर्मा कर मुस्कुराने लगी और कहा, थोड़ा सब्र करो, कोई अच्छी और खाली जगह मिलने दो। मेरे ये कहने पर मेरा देवर नहीं माना और मैं कुछ नहीं कर पाई। गाड़ी रोकती तो ट्रैफिक जाम हो जाता और गाड़ी के पास खड़े लोग मुझे बैठे देख लेते। मैं पूरी तरह फंस चुकी थी। मेरे पास गाड़ी चलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरा देवर बहुत बदतमीजी कर रहा था।
मुझे लगने लगा कि अपने देवर के साथ गंदे काम करके मैंने काफ़ी बड़ी गलती की है। मेरा देवर अचानक पीछे वाली सीट पर बैठा और अपने दोनों हाथों को मेरे पीछे से निकाल कर मेरे पकड़ लिए। उसने मेरे वो इतनी ज़ोर से दबोचे कि मेरी चीख निकल पड़ी। देवर की इस हरकत से मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी। मैंने जल्दी से कोई सुनसान कार पार्किंग खोजी और गाड़ी वह खड़ी कर दी। फिर देवर जी ने मुझे पीछे खींच लिया। मेरा मन बदल गया है। अब हम ये नहीं कर रहे। देवर जी को गुस्सा आया और उन्होंने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे घोड़ी बना दिया। कुछ लोग हमारी गाड़ी को देख रहे थे। वो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे वो गाड़ी के आर पार देख पा रहे हो। तभी कुछ जवान लड़कों का समूह गाड़ी में बैठकर आया और उन्होंने हमारी गाड़ी को हिलती हुई देख ली। वो लड़के भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वीडियो बनाने लगे। पर मेरा देवर कुछ नहीं किया। उसे बाहर देखने का वक्त कहाँ था। वो तो मेरे शरीर से अपनी नज़र ही नहीं हटा रहा था। मेरे मुंह से तेज़ आवाज़ें निकलने लगी और बाहर लोग जमा होने लगे। फिर मैंने देवर की आंखों में देखा। उनकी आंखों में इतनी समागम का भूत आज तक मैंने अपने पति की आंखों में नहीं देखा था। मैंने बाहर के लोगों को नज़रअंदाज किया और देवर जी कांपने लगे। देवर जी बेजान होकर मेरे ऊपर गिर गए और गहरी सांसें लेने लगे। मैंने उन्हें सही से बैठाया। इतने में जवान लड़कों ने मेरे गाड़ी का डोर खोल दिया और मेरे देवर को नीचे उतार दिया और 4 लड़कों ने मुझे उसी कार से दूसरी जगह ले गए और मेरी बरसों पुरानी मुराद को पूरा किया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।